हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लेजेंड ऑफ मिस्ट्री सोड इमोर्टल के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, जिनको हमने एक्सप्लेन कर रखा है। और कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा तो उसके लिए भी वेट करना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सियाओ होंग के ग्रैंड पा को देखते हैं, जो कि कहने लगते हैं, सियाओ होंग तुम बाहर मत आना, अगर मैं मर भी गया तो फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम्हारे पास में होली बॉडी ऑफ ताओ है, तो अभी भी चांस है कि हमारा क्लैन राइज करेगा, तो तुम बाहर मत आना, एंसेस्ट्रल लैंड में ही रुको। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे तियान्युन डायनेस्टी का वो एम्पर कहने लगता है बेवकूफ, और हम देखते वो वहाँ पे उसके ग्रैंडपा को इंजोर करते हुए नीचे फेंक देता है। वो कहने लगता है सिया होंग अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे ग्रैंडपा को कोई नहीं बचा सकता। वहीं पे दूसरी तरफ कुआनिंग कहने लगती है एम्पर अगर ये एंसेस्ट्रल लैंड से बाहर नहीं आया तो हमें इमोर्टल को बोलना होगा ताकि वो इसे निकाल पाए। बट हम देखते तभी वहाँ पे दूसरी तरफ सिया होंग बाहर आ गया था गुस्से में। वो कहने लगता है मेरे ग्रैंडपा को हर्ट किया, अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए तियानी डायनेस्टी का एम्परर उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते वहाँ पे सिया होंग अपने डार्क मून वेपन का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे एम्परर कहने लगता है ये तो इंपेरियल वेपन है, जो कि डार्क मून आर्टिफैक्ट, मैंने सोचा नहीं था ये तुम्हारे पास में होगा। और हम देखते वो उसके साथ में क्लोज रेंज में फाइट कर रहा था, जहाँ पे वो अपने डिवाइन थंडर का भी यूज कर रहा था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे सिया होंग के ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते वो एम्पर वहाँ पे अपने थंडर सील का यूज करते हुए पूरी तरीके से सिया होंग को घेर लेता है। और हम देखते उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा थंडर अटैक होने लगे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हुए नीचे गिरने लगा था। ये सब कुछ देखकर उसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था, मैंने तुम्हें कहा था ना। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिया होंग को देखते हैं, जो कि वहां पे बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हुए नीचे जा रहा था। वो कहने लगता है आखिरकार ऐसी होली बॉडी होने का क्या फायदा जब मैं अपने ही पीपल को नहीं बचा सकता, अपने ही लोगों को। वो बहुत ज्यादा सैड हो रहा था। तभी हम देखते वहां पे दूसरी तरफ वो एम्पर अपने पाम अटैक से डायरेक्टली उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ अटैक कर देते हैं। अब हम देखते वो अटैक डायरेक्टली उसे लगता उससे पहले प्याओमियो पैलेस के सेट मास्टर आ गए थे, जो गुस्से में कहने लगते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे नेफ्यू को परेशान करो, बुली करो। इतना कहते हुए उसके अटैक को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। दूसरी तरफ यूनसान कहने लगते हैं मैंने तो सुना था कि प्याओमियो पैलेस के मास्टर जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम मास्टर जी को देखते हैं, जो कहने लगते हैं सिया होंग तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारा अंकल है तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिया होंग को देखते हैं, जो थोड़ा सा खुश हो गया था और वो बेहोश होने वाला था। वो कहने लगता है अंकल जी, ग्रैंडपा। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे मास्टर जी कहने लगते हैं तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, और वो तियानी डायनेस्टी के एम्परर की तरफ देखते हुए कहने लगते तुम एक स्टेट के एम्परर हो और तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम एक 16 साल के बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा रूड हो रहे हो, उसके ऊपर अटैक कर रहे हो, क्या तुम्हारे रेपुटेशन में ये सब कुछ करना भी लिखा है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ तियानी डायनेस्टी का एम्पर कहने लगता है मास्टर जी तुम यहाँ पे नहीं समझोगे, वैसे भी इस लड़के के पास में ताऊ होली बॉडी है, तुम्हें इसे ग्रो करने नहीं दे सकता, ये हमारे रेस के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि इसका फादर भी हमारे ह्यूमन रेस के साथ में बिट्रे किया है, ये भी जरूर करेगा। तो हेवन के लिए, ह्यूमन रेस के लिए मुझे इसे खत्म करना ही होगा आज। और वैसे भी प्याओमियो सेट का रेपुटेशन बहुत ही अच्छा है, तो मैं चाहूंगा कि मास्टर जी आप भी यहाँ पे मेरी हेल्प करो, इस डीमन को मेरे हवाले कर दो। वैसे भी ये एक डीमन है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे प्याओमियो पैलेस के मास्टर कहने लगता है आखिरकार ये तुम कैसे कह सकते हो कि सिया होंग भी एक ट्रेटर है, एक धोखेबाज है, और वैसे भी ह्यूमंस और हेड्स के बीच में अभी तक फाइट नहीं हुआ, 800 साल हो गया, सब कुछ शांत हो गया है, तो आखिरकार अब आकर तुम कैसे बोल सकते हो कि सिया होंग हमारे लिए खतरा है। भले ही उसके फादर ने कुछ भी किया हो, बट यहाँ पे ये तो 16 साल का है, भला ये सब कुछ कैसे कर सकता है, क्या पता यहाँ पे तुम्हारा कोई दूसरा इंटेंशन हो। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे तियानी डायनेस्टी का एम्पर कहने लगता है ऑफनली मेरी टेरिटरी में हेड्स के लोग अटैक करते रहते हैं, और वैसे भी सिया होंग के पास में हेड रेस का होली ताऊ बॉडी है,
जो कि बहुत ही ज्यादा रियर माना जाता है, तो मुझे इसे खत्म करना होगा वरना ये मेरे क्लैन के लिए, मेरे लोगों के लिए खतरा होगा। उसकी बातें सुन के मास्टर जी कहने लगते हैं बस तुम अपने ख्यालों में इमेजिनेशन बना रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं तियानी डायनेस्टी का एम्परर कहने लगता है इवन कि यहाँ पे इमोर्टल अलायंस ने भी इसे पकड़ने के लिए कहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे यूनसान और कुआनिंग भी आ गए थे, जहाँ पे कुआनिंग कहने लगते हैं मास्टर जी हमारे इमोर्टल अलायंस ने इसे पकड़ने के लिए कहा है, क्या आप यहाँ पे हमारे विरुद्ध जाओगे, मतलब कि हमारे अगेंस्ट में जा रहे हो आप। उसकी बातें सुन के मास्टर जी हंसने लगे थे। वो कहने लगते क्या इमोर्टल अलायंस, वैसे भी ब्रदर दोंगफेंग ने 20 साल तक ह्यूमन रेस को प्रोटेक्ट किया और अब आके ट्रेजर के लिए उसे पूरी तरीके से कैद कर दिया, बिट्रेयल बुलाया उसे। और जब उन्हें यहाँ पे ट्रेजर नहीं मिला तो डायरेक्टली दोंगफेंग क्लैन और सिया होंग के ऊपर अटैक करने के लिए तुम लोगों को भेज दिया। मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगा। और हम देखते वो वहां पे गुस्से में उन सब के ऊपर अटैक करने लगे थे, जहां पे वो लोग उनके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम कुआन हिंग को देखते हैं जो कि अपने ब्लू लोटस का यूज करते हुए बच रही थी, वहां से भागने की कोशिश करती है, बट हम देखते हैं मास्टर जी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये सब कुछ देखकर वहां पे कुआन हिंग कहने लगती है मैं इमोर्टल अलायंस के थर्ड एल्डर की ग्रैंड चाइल्ड हूँ, मुझे तुम नहीं मार सकते। बट हम देखते मास्टर जी को फर्क नहीं पड़ता, उसे पकड़ लेते हैं, जिसको देखकर वो कहने लगती है एम्परर मेरी हेल्प करिए। हम देखते वो एम्परर उसकी हेल्प करते हैं, बट हम देखते हैं दूसरी तरफ सिया होंग के साइड में जो भी लेडी थी वो उसके अटैक को रोक देती है। हम देखते हैं दूसरी तरफ मास्टर जी ने कुआनिंग के कल्टीवेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सब कुछ देखकर वो एम्परर गुस्से में कहने लगता है आखिरकार ये तुमने क्यों किया, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता नहीं है कि आखिरकार कुआन यू इमोर्टल अलायंस के थर्ड एल्डर की ग्रैंड चाइल्ड है, तुमने उसके साथ में ऐसा क्यों किया, तुम्हें कोई भी नहीं छोड़ेगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम मास्टर जी को देखते हैं जो कि कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों से डरता हूँ, मुझे फर्क पड़ेगा कुछ भी, वैसे भी तुमने मेरे ब्रदर को पूरी तरीके से फंसा दिया ना। दोंगफेंग ने तो ह्यूमन रेस के लिए क्या क्या नहीं किया था, बट इमोर्टल अलायंस ने ट्रेजर के लिए मेरे ब्रदर को बिट्रेयल साबित कर दिया और उसे कैद कर दिया। याद रखना मैं बस यहाँ पे वेट करूंगा जब तक मेरा ब्रदर बाहर नहीं आता, उसके बाद में तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। इवन की इमोर्टल अलायंस को मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, इमोर्टल अलायंस को कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब इसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे एम्परर गुस्सा होने लगता है, बट हम देखते वहाँ पे मास्टर जी कहने लगते तुम गुस्सा मत हो क्योंकि सबसे पहले तो तुम्हारी बारी आ रही है, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ में अपने अकाउंट को पूरी तरीके से सेटल करूंगा, तुम्हें प्राइस पे करना होगा। आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे ब्रदर के क्लैन के ऊपर अटैक करो, हमारे दोंगफेंग क्लैन के ऊपर, तुम्हें आज इसका प्राइस पे करना होगा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे गुस्सा हो रहा था। गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, कुछ टाइम के बाद में मार्शन मास्टर भी आएगा तो उसके लिए भी वेट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।